लेकिन उपकरण होने के बावजूद भी अगर उपचार नहीं हो रहा है तो ये गलत बात है। उस पर कार्रवाई की हमने मांग की है और स्थानीय सीएमओ, जनपद का सीएमओ पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये तो हुआ। लगभग 35 एम्बुलेंस जलने का क्या कारण रहा? मैंने डिप्टी सीएम साहब से सीबीआई जांच की मांग की है। किस गंभीरता से और मजबूती से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डिप्टी सीएम साहब को लिखे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग पूरी टीम के साथ शासन के खिलाफ बैठेंगे, क्योंकि हम तो बदनाम हैं कि सरकार में रह करके सरकार की खिलाफत करते हैं। देखिए, आप ही के चैनल पे हम लोग गए थे वहाँ निरीक्षण में, औराई ट्रामा सेंटर में। वहाँ की हालात क्या थी? वहाँ कुत्ते का सुई, कुत्ता काटने के बाद सुई लगाने का उनके पास रेबीज नहीं था, इंजेक्शन था उनके पास नहीं था। आपने तो खुद निरीक्षण किया था, आपके चैनल ने पोल भी खोला था। बिल्कुल वही में अब धंधा नहीं चलेगा। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जिलाधिकारी, भदोही जनपद के जिलाधिकारी सख्त होकर के इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूत विरोध का उन्हें प्रतिरोध का और विरोध का सामना करना पड़ेगा। भदोही का स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि आए दिन भदोही की व्यवस्था, खास तौर पे स्वास्थ्य व्यवस्था चर्चा में रहती है और उसी में से चर्चा अगर होती है तो यहाँ के सीएमओ साहब की चर्चा होती है। आखिर उनके देखरेख में भदोही किस दशा को प्राप्त हो रहा है। एक प्रार्थना पत्र कह लीजिए या शिकायती पत्र कह लीजिए, उसको लेकर के भदोही के युवा नेता डीएम सिंह गहरवार पहुंच गए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी के पास। वहाँ पहुँचे हैं, बाकायदा वहाँ शिकायत किया है और फेसबुक पर पोस्ट भी कर दिया या लोगों के पास मैसेज भी चला गया कि अब तो भैया यहाँ के सीएमओ साहब नपने वाले हैं। तो खैर क्या हुआ, क्या शिकायती पत्र में क्या था, किस चीज़ की शिकायत थी या फिर शिकायत नहीं था तो क्या था, ढेर सारी चीज़ें हैं, समझेंगे। डीएम सिंह गहरवार जी हमारे साथ हैं। भदोही में युवा नेताओं में बात करें तो आपका एक नाम है और आप मेहनत करते हैं लोगों के बीच में। अभी हाल में मिले हैं डिप्टी सीएम से, क्या कुछ समस्याओं को लेकर वहाँ पे गए थे, खास तौर पे सीएमओ साहब को लेकर क्या कुछ स्टैंड है आपका? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हमारी मूलभूत आवश्यकता है। जनपद भदोही रेफर यूनिट बना है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ स्वास्थ्य का जो प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य विभाग में जो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वो आपने पहले ही कहा कि यहाँ का स्वास्थ्य विभाग वेंटिलेटर पे है। तो दैट्स अ ओरिजिनल, मतलब कह सकते हैं ये रियल है कि ये वास्तविकता हमारे जनपद की। इस व्यवस्था, इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ हम सीएमओ की शिकायत लेकर के डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात किए और उनको शिकायती पत्र, 13 पॉइंट का शिकायती पत्र हमने दिया है, जिसमें यहाँ प्राथमिक उपचार न करके यहाँ के डॉक्टर रेफर कर देते हैं। उसमें चाहे इंस्ट्रूमेंट की कमी हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ की कमी हो, अगर वो सब कमियां हैं तो स्थानीय जितने भी जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, सीएचसी, पीएचसी जितने भी हैं, वो अपनी शिकायत लिखें, शासन से मांगें, वो उनको मिलेगा। लेकिन उपकरण होने के बावजूद भी अगर उपचार नहीं हो रहा है तो ये गलत बात है। उस पर कार्रवाई की हमने मांग की है और स्थानीय सीएमओ, जनपद का सीएमओ पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये जिले का एक एक प्रतिनिधि, एक एक आम जनमानस जानती है। इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कैसे, क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है, एविडेंस है क्या? भाई, प्रमाण अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। लगभग 35 एम्बुलेंस जिले में जल गया, सब जानते हैं, पूरा जिला जानता है। वो 1-2 एम्बुलेंस में आग लगी होती तो ये माना जाता कि ये दुर्घटना है। ये तो साजिश रहा, जला करके ठेकेदारी व्यवस्था जो चल रही है उस व्यवस्था को ये लोग बेच दिए हैं पूरी तरह। ये सिद्ध हुआ। लगभग 35 एम्बुलेंस जलने का क्या कारण रहा? मैंने डिप्टी सीएम साहब से सीबीआई जांच की मांग की है कि सीबीआई जांच कराएं, संबंधित पे कार्रवाई करें। आप ये भी जानते हैं कि हीट स्ट्रोक से हमारे जनपद में कितने लोग मरे हैं, अभी इसका आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में लोग मरे हैं। क्या मेडिकल फैसिलिटीज हमारे जिले में रही? यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि कई बार पत्र लिख करके मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखते हैं कि यहाँ के सीएमओ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सीएमओ सुन नहीं रहे हैं, सीएमओ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। फिर भी नहीं अगर हटाया गया और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो हम तो भाई, ये तो दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार इस पे इसको उपेक्षित कर रहा है विषय को। हम गंभीरता से और मजबूती से प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डिप्टी सीएम साहब को लिखे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं होती है
तो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से हम लोग पूरी टीम के साथ शासन के खिलाफ बैठेंगे, क्योंकि हम तो बदनाम हैं कि सरकार में रह करके सरकार की खिलाफत करते हैं। जनता का हित प्रथम है, और जनहित के मुद्दे पर जो अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा, खिलाफत करेगा, तो उसकी खिलाफत करने के लिए मैं खड़ा हूँ। आदमी जब कमाता पैसा तो सोचता है कि हमारा शरीर बढ़िया रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और आपने भी एक हस्ताक्षर अभियान चलाया कि सौसैया अस्पताल को फिर से चालू कराया जाए। चालू फिर से क्या, चालू हुआ ही नहीं था। आज वहाँ की स्थिति क्या है, थोड़ा सा जनता जानना चाहती है। साथ ही साथ आपने क्या वो 13 सूत्री मांग में अस्पताल को जोड़ा है क्या? स्वभावतः सौसैया अस्पताल को चूंकि उसमें ओपीडी चालू हुआ है, लेकिन ओपीडी केवल नाम मात्र का चालू हुआ है, होता नहीं, प्राथमिक उपचार नहीं होता। वो वहाँ ये डायलिसिस सेंटर बनाया गया है, मुफ्त डायलिसिस सेंटर भदोई में बनाया गया है उसको। लेकिन डायलिसिस सेंटर में भी लोग सोर्स से वहाँ पहुँचते हैं, और जिसको सीएमओ रिकमेंड कराएं उसी का डायलिसिस मुफ्त में वहाँ होता है। अब सीएमओ रिकमेंड किसको करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का ही मुख्य साधन बना हुआ है ना। स्वास्थ्य विभाग को ये लोग बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे कर्मचारी वहाँ बैठाए गए हैं जो कर्मचारी खुद सीएमओ समझ रहे हैं खुद को, और वो डील करते हैं। आप जानिए कि जनपद में बहुत से ऐसे भी डॉक्टर हैं कि जो झोला छाप हैं, लेकिन वो प्राथमिक उपचार के लिए माने जाते हैं कि अगर ये न रहे तो हम लोगों का प्राथमिक उपचार न हो, गरीब का प्राथमिक उपचार न हो। उनका भी जीना हराम किए हैं ये लोग। उनसे वसूली का केंद्र वसूली हो रहा है, और ये लोग अपना धंधा चला रहे हैं। भदोही में अब धंधा नहीं चलेगा। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि स्थानीय जिलाधिकारी, भदोई जनपद के जिलाधिकारी सख्त होकर के इन सभी के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा मजबूत विरोध का उन्हें प्रतिरोध का और विरोध का सामना करना पड़ेगा। मैं चूंकि अब बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर शिकायत थी तो आप यहाँ के जिलाधिकारी से शिकायत करते, सीधे उप मुख्यमंत्री के पास जाना, ये कहाँ से पूरा? देखिए, संलग्न प्रार्थना पत्रों में कई प्रार्थना पत्र हमने उसमें ऐड किया है, जिसमें आम जनमानस सहित भदोई, ज्ञानपुर और मड़ियाहू के विधायक का भी लेटर लिखा हुआ है, जिसमें ये लिखा गया है कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त सीएमओ को तत्काल स्थानांतरित किया जाए। और 6-6 महीने से लेटर पड़े हुए हैं। तो जब ये लोग शासन को लिखने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ, तो हम जिलाधिकारी को लिख करके क्या हम करते बताइए? कोई मतलब नहीं था। और एक चीज और समझिए कि जनपद में जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं चाहे निम्न लेवल के अधिकारी हैं, ये खुद को सरकार समझ रहे हैं, खुद को सरकार समझ रहे हैं। लोकतंत्र को ये लोग पैरों तले दबा दिए हैं। इनकी मंशा ये है कि न तो जनप्रतिनिधियों को सुनेंगे और न तो आम जनता को सुनेंगे। आपके जनपद में अपराध चरम पर है इस समय। उसका मुख्य कारण ये है कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और स्थानीय जो लीडरशिप करने वाले लोग हैं उनकी उपेक्षा। आपने देखा होगा कि औराई में या फिर सुरजावा में जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, धूल फांक रहे हैं, उस पर ध्यान दिया या उस पर कोई? आप देखिए, आप ही के चैनल पे हम लोग गए थे वहाँ निरीक्षण में, औराई ट्रामा सेंटर में। वहाँ की हालात क्या थी? वहाँ कुत्ते का सुई, कुत्ता काटने के बाद सुई लगाने का उनके पास रेबीज नहीं था, इंजेक्शन था उनके पास नहीं था। आपने तो खुद निरीक्षण किया था, आपके चैनल ने पोल भी खोला था। बिल्कुल। और वहाँ का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है, चाहे वहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे एमबीएस का हो, ऑक्सीजन प्लांट तो चालू ही नहीं है। वो केवल दिखाया जाता है कि ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगा हुआ है। करोड़ों इन्वेस्ट करने के बाद सरकार आज देख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जनपद स्तरीय अधिकारी चुप बैठ करके बैठे हैं, मौन धारण किए हुए। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है कि इन लोगों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। कहीं न कहीं निम्न से लेकर के उच्च तक इसमें शिरकत की है। आखिरी सवाल करेंगे, क्या उम्मीद लगता है डिप्टी सीएम साहब मिले हैं, आश्वासन कितना मिला, कार्रवाई कितना हो पाएगा? उन्होंने तत्काल लिखा है और तत्काल हमें आश्वासन दिया है कि मैं कार्रवाई करूंगा, और हमने जांच कमेटी गठित करके इनके खिलाफ जांच भी मांगा है। अगर ये जो एम्बुलेंस हमारे यहाँ आगजनी होकर के जली हुई है, लगभग जो भी शॉर्ट सर्किट चाहे कुछ भी दिखाया गया है, इसके भी सीबीआई जांच की मैंने मांग किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि उच्च स्तरीय जांच भी कराऊंगा और इनको तत्काल यहाँ से हटाया जाएगा।
ठीक है, डीएम सिंह गहरवार जी, धन्यवाद आपका। भदोही में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आप चर्चा कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में हम वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को क्यों रख रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कोई गंभीर समस्या किसी को हो जाए तो भदोही में इलाज संभव नहीं है। आपको प्रयागराज जाना होगा या फिर वाराणसी या फिर लखनऊ दिल्ली जाना ही पड़ेगा। और यहाँ की ऑक्सीजन प्लांट धूल फांक रहे हैं। सोचिएगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आज सड़ रहा है और धूल फांक रहा है। तो सवाल तो किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा और शिकायत तो हम सबका अधिकार है, शिकायत करेंगे। अगर गलत होगा तो गलत कहेंगे, सही होगा तो सही कहेंगे। बाकी देखते रहिएगा द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ, आप सुन रहे थे डीएम सिंह गहरवार को।